ये चीज तो खैर हम अच्छे से देख रहे हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस पूरी तरह खत्म करने के बाद अमेरिका अपने टारगेट नंबर 1 रशिया को फिलहाल के लिए साइडलाइन कर रहा है और सारा ध्यान दिया जा रहा है चाइना के ऊपर, जिसके लिए अमेरिका साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए नए दोस्त बना रहा है, नई अलायंसेस फॉर्म कर रहा है, नए डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है ताकि चाइना को किसी भी तरह कंटेन किया जाए। बाकी सारे समीकरणों में तो कोई मेजर शिफ्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन भारत के साथ संबंधों की बात करें तो अमेरिका और भारत दोनों देश काफी ज्यादा करीब आ रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देश बेहद ज्यादा करीब आ गए हैं। अमेरिका की तरफ से जो कमिटमेंट उसके अलाइज, फाइव आइज कंट्री और नाटो सदस्य देशों के प्रति होती थी, सेम वही कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से भारत के लिए भी दिख रही है। बदले में भारत की तरफ से भी अमेरिका के साथ संबंध सामान्य करने की काफी ज्यादा पहल की जा रही है। हम रशियन वेपन्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस काफी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फिलहाल पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती है। इसके साथ अमेरिका के साथ भारत ने बैका, लिमुआ, कॉमकासा जैसे कई अहम डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं। दोनों देश मिलकर आज की डेट में कई एडवांस्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी दुनिया के अलग अलग मंचों के ऊपर भारत और अमेरिका एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। S-400 के मुद्दे पर कैसे अमेरिकन सीनेटर्स भारत के ऊपर सैंक्शंस ना थोपने की मांग कर रहे हैं और जो दिवाली को अमेरिका में फेडरल हॉलिडे मनाने की मांग उठी थी वो अलग से। भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार अमेरिका की तरफ से फिर से एक ऐसी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है जिसने भारत और अमेरिका के पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस को दोबारा से सामने लाकर रख दिया है, जो कि वाकई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो अमेरिका वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर भारत को डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और माइनॉरिटीज के साथ कैसे बिहेव करना है, उनका ख्याल कैसे रखना है, इस चीज का पाठ पढ़ाया करता था। हमें बताता था कि हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ कैसे बिहेव करें और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए। तो इस बार भी सेम वही सब देखने को मिल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर ट्रिब्यून न्यूज सर्विस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका की ह्यूमन राइट बॉडी ने भारत को रिलीजियस फ्रीडम के मामले में रेड लिस्ट में डालने के लिए रिकमेंड किया है। यूएस ह्यूमन राइट बॉडी के मुताबिक भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी में डालने के लिए रिकमेंड किया गया है, जिस लिस्ट में अभी के समय पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। यानी यूएस ह्यूमन राइट बॉडी को लगता है कि भारत अपनी माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ठीक उसी तरह का बर्ताव करता है जैसा चाइना अपने विगर मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान अपनी हिंदू कम्युनिटी के साथ करता है। भारत के साथ साथ रशिया, सीरिया और वियतनाम को भी इस लिस्ट में डालने के लिए रिकमेंड किया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जब माइक पोम्पियो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, तब भी इसी अमेरिकन बॉडी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को रेड लिस्ट यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डालने की मांग की थी, जो कि तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन क्या इस बार जो बाइडेन पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत को भी सीपीसी में डालते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। मगर एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भारत की ह्यूमन राइट्स बॉडी तो कभी भी किसी बाहरी देश के मसले में कभी दखल नहीं देती है। हम तो नहीं कहते कि ये देश अपनी माइनॉरिटीज के साथ अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है, तो फिर ये वेस्टर्न और खासकर अमेरिका की ह्यूमन राइट बॉडीज ये क्यों भारत को सर्टिफिकेट देने के लिए आगे रहते हैं। और जो रिसेंटली बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या क्या हुआ, उस पर तो ये ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम की बातें करने वाले संगठन कुछ भी नहीं कहते हैं। वहीं कश्मीर में किस तरह टारगेट करके धर्म विशेष के लोगों के आईडी कार्ड चेक करके जाने ली जा रही हैं, उस पर तो ये संगठन बिल्कुल चुप बैठते हैं। खैर, आई होप कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन को पूरी तरह इग्नोर करे। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की बात मानकर भारत को रेड लिस्ट में डालेंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।